अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे यहाँ अभी जो मसाइल चल रहे हैं उसमें एक बड़ा मसला जो है वो ये है कि खान साहब ने जो है एक ख़त लिख दिया है IMF को। तो इसमें तो काफ़ी सारी जो है हम चीज़ों को मज़ीद देख सकते हैं कि हमें IMF को ख़त लिखना था या नहीं लिखना था, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। ये इस सियासी बात को हम छोड़ते हैं कि पहले भी तो खान साहब से पूछा था जेल में आके। इन सब चीज़ों से बाला दाग हम इस चीज़ को देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 5000 60% आबादी ऑफ सिंध को पे करेंगे रमज़ानुल मुबारक में। हम सिंध की आबादी का 60% निकालें और 5000 को उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता लग जाएगा कि ये कितने अरब बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जमात कोई भी हो, लेकिन अक्ल तो किसी का मिरास नहीं है ना। PTI की गवर्नमेंट है KPK में, उन्होंने कहा ले जी इन्होंने किया 5000 का 10,000 तक कर देंगे। उन्होंने पर पर्सन जो है वो 10,000 रिलीफ कर दिया हर किसी को कि भाई हम 10,000 जो है वो आपको पे करेंगे ना गरीबों को। अच्छा, पंजाब ने क्या किया जी, एक वो राशन का थैला बनाया और वो थैला बनाकर जो है वो लोगों के घरों में डिलीवर करने का प्लान किया। बलूचिस्तान का मुझे कुछ पता नहीं है ख़ास, उसके लिए माजरत। वहाँ पे भी ऐसा कुछ हो ही रहा होगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर भी जो सिंध में हो रहा होगा वो वहाँ पर भी हो रहा होगा, होपफुली। अच्छा, अब आप ये सारी अमाउंट्स निकालें, 10,000 5,000 और वो थैला। अब आप ये देखें कि हमारे अरबों रुपए एक महीने के अंदर जा रहे हैं, और इन अरबों रुपए के साथ आपको मैं पहले स्टैटिस्टिक्स बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ बेसिक इनकम सपोर्ट पे हमारे कितना पैसा जा रहा है। और अगर हम लोगों की बात करें तो हमारे लोग जो है 554 अरब रुपए, पाकिस्तानी लोग सालाना 554 अरब रुपए खैरात में देते हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, अब इतनी बड़ी रकम को पाकिस्तानी देते हैं, उसके बावजूद हमारे जो निज़ामात मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है। अब ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि यार इतना पैसा जो स्टेट दिल खोल कर दे रही है तो क्यों ऐसा कर रही है कि वो फिर IMF की तरफ भाग रही है मुसलसल। कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपके पास इतना पैसा भी है, आप इतने लोगों पे लुटा भी रहे हैं और आप वो कर रहे हैं। देखें, ये एक गोरख धंधा है। आप खुद जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं। बेसिक इनकम सपोर्ट की जो है आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें कि कितने बोगस और कितने घोस्ट लोग जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने पैसे वहाँ से लेते हैं। ज़मींदार हैं कितने हैं, और चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स हैं उन्होंने कितने कितने लिए हुए हैं। ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स देखना चाहें तो आपको इसकी स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगी, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगी। लेकिन ये कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो आप जानते हैं कि कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को आप 10,000 15,000 देकर लोगों को एम्पावर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लोगों के लिए आपको इंडस्ट्री बनाए। अब 10,000 KPK अगर दे रहा है, 5,000 अगर सिंध दे रहा है और ये आटे का थैला दे रहे हैं, भाई उसकी जगह के ऊपर आप ना लोगों को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को एम्पावर करने की कोशिश करें। स्मॉल इंडस्ट्री कैसे एम्पावर होगी? आपने बिजली के बिल इतना बढ़ा दिए हैं भाई, जो इतने अरब रुपए की आप जो ये राशन दे रहे हैं तो उसकी बजाय आप सीधा सब्सिडी देना। अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, एक ज़माना था हमें उस वक्त जो है अपने कारखाने के लिए चीनी वगैरह चाहिए होती थी। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, इस तरह के कितने सारे वाक़यात होते हैं वो आप जानते हैं। तो हमें चीनी चाहिए होती थी अपने कारखाने के लिए, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वो गरीबों के लिए आया करती थी। तो हम में से हर बंदा जो है वो अपना दाव लगाता, तो हमारा भी उस वक्त दाव लगा हुआ था। अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। जब आप कैपिटलिस्ट होते हैं ना तो आपको बस ये होता है कि मुझे सस्ते में मिल रही है तो बस इनफ है। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था कि जब ही यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सामान आया करता था तो कॉल आ जाती थी मेरे बड़े भाई को कि सर आप आ जाएं और चीनी आ गई है ना आपकी। वो चीनी जो उसने बाहर बेचनी होती थी लोगों को 55 रुपये किलो, और मेरे ख्याल में वहाँ पे उस वक्त रेट हुआ करता था कोई 65 हुआ करता था। बाहर 10 रुपये 1 किलो के ऊपर सब्सिडी दिया करते थे। तो वो हम क्या करते थे कि हम वो चीनी जो है वहाँ से ले लिया करते थे, और वो हमें चीनी जो है वो 55 की बजाय 60 में पड़ जाती थी, वहाँ के 1 किलो पे हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता था। और उसमें ये मामला था कि जो टेंशन वगैरह वो सारी जो है उसी की है, वो हज़रत साहब जो यूटिलिटी स्टोर पे होते हैं। तो ये तो मैं आपको एक अपनी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप ये सोचें कि जब इस तरह की सब्सिडीज़ आती हैं, जब इस तरह की ऑफ़र्स आती हैं, तो आप लोगों को जो गरीबों को है वो फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा जस्ट कैपिटलिस्ट को। जैसे हम जानते हैं
کہ ہر بندہ جو ہے اپنا فائدہ کس طریقے سے ڈھونڈتا ہے، کس طریقے سے اپنا فائدہ جو ہے وہ لے لیتا ہے. تو آپ ان چیزوں پر خوش نہ ہو کہ بھائی اسٹیٹ نے جو ہے عوام کے لیے بہت کچھ کر دیا. اسٹیٹ کے ان فیصلوں کی وجہ سے کیپٹلسٹ کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اور آپ نے 5,000 10,000 بورے کا تھیلا دیا ہے، یہ کم از کم تینوں صوبوں کا ملا کر تقریباً بن جاتا ہے 25 سے 30,000. اب 25 سے 30,000 کی آپ سب سٹڈی دیں، تمام پاکستانیوں کو دیں. بھائی سب پاکستانی ہیں، ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم آپ کو ٹیکس پے کرتے رہیں، آگے سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ہڈ حرام بناتے رہیں. آپ کپڑے کی انڈسٹری لگائیں، آپ بجلی کے ریٹ کم کر دیں. ابھی ماشاءاللہ 60 روپے کے قریب تو ہم لے رہے ہوں گے ایک یونٹ. تو آپ خود سوچیں کہ کوئی انصاف کی بات ہے. یہ بجلی جو ہے وہ اب ہماری بیسک نیڈز کے اندر شامل ہے، اور ہماری بیسک نیڈ ہی ہمیں کتنے کی مل رہی ہے؟ 60 روپے کی. یار کوئی خدا کا خوف کریں. تو بنسبت اس کے کہ آپ اس طرح کی برکتیں کریں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اوورال جو ہے وہ سبسڈیز دیں پاکستانیوں کو، نہ صرف ان لوگوں کو جو پہلے بے نظیر سے پیسے بھی لے رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے رہے ہیں، ان کو پھر دوبارہ سے آپ نوازتے جائیں گے. بھائی پھر جو پاکستانی جو آپ کو 10 روپے بھی ٹیکس دیتا نا، وہ کہے گا کہ دفعہ کرو یار ایسے نظام کے اوپر جس میں ہم صرف دے رہے ہیں، ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا. لوگوں کے بل ابھی گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے بل کتنے آئیں گے. تو بھائی اسٹیٹ کو اسٹیٹ کے طور پہ چلائیں، ایسے نہ چلائیں کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کو یہ چھوٹے موٹے 10,000 5,000. کائنڈلی برائے مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اچھی پالیسیز لے کر آئیں تاکہ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں جو کارڈ اٹھا کے کسی بھی موبائل شاپ کے باہر یا ATM کے باہر ہوتی ہیں اس پہ نہ ہوں بلکہ کام کر رہی ہوں. جزاکم اللہ. اللہ حافظ.